तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5वां लेसन है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसमें क्या दिया गया है हमारे पास, जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा यहाँ पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के लिए 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गैस की परतों को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जलपाधि से जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। जहाँ पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। भूमंडल के बारे में डिटेल से जानते हैं हम। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है तब बड़े जलाशयों को कहा जाता है महासागर कहा जाता है। विश्व की सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्व के सभी महासागर क्या हुए? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व का मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये देखिए मानचित्र है हमारे पास। इसमें क्या है? विश्व के जितने भी महासागर हैं वो आपस में क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। दक्षिण महासागर, हिंद महासागर। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल की क्या लगा के चलते हैं हम? शून्य लगा के चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों हमारे पास? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। तो दोस्तों ये आपको याद करने क्या है? विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई क्या है? 11,022 मीटर है मेरियाना गर्त की। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तब भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा कब थे? 1953 को। ठीक है। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। जापान की जुंको जिसमें 16 1975 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम। बछेंद्री पाल क्या थी? भारत की महिला थी जिसने 1984 में क्या था? एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो काफी क्वेश्चन इसमें से बन गए। एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे शेरपा भारत के प्रथम व्यक्ति, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला और जुंको जापान की क्या है? विश्व की पहली महिला। महाद्वीप के बारे में हम जान लेते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया नाम का देश भी, ऑस्ट्रेलिया नाम का महाद्वीप भी है और एक है अंटार्कटिका। विश्व 5.1 में आप देख सकते हैं एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप कितने हमारे पास? 7 हैं। ठीक है। और इसमें से सबसे पहला एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया हमारे पास? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यानी 1/3 भाग में क्या फैला हुआ है? सिर्फ एशिया महाद्वीप ही 1/3 भाग में फैला, 1/3। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या कहते हैं? 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा क्या है? इस महाद्वीप
से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है। और पश्चिम में यानी जैसे ये एशिया महाद्वीप हो गया, पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। इससे होकर कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त। इससे होकर कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यूरोप एशिया का सबसे बहुत छोटा है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखें तो इसकी स्थिति को बताइए। विश्व के ये क्या है? तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन सा? जो यूरोप है, यूरोप के तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक बार हम क्या कर मानचित्र को भी देख लेते हैं। यह है हमारे पास मानचित्र। मानचित्र में क्या देखना है हमें? ये देखो, ये हो गया हमारे पास एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया ही है। ये क्या है हमारे पास? एशिया है सारा का सारा। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हमें? ये है हमारे पास यूरोप, और ये है जो यूराल पर्वत। ये है यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत जो इसके एशिया के पश्चिम में है। ठीक है दोस्तों। और क्या है हमारे पास? ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखो, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये जल से घिरा हुआ है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। अब आगे चलते हैं। बारे में जानेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद और उसके आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। और कौन सा वृत्त होकर गुजरता है? आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है यूरोप से। ठीक है। और कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या हमारे पास? अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व वृत्तीय 0 डिग्री सेल्सियस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इस महाक्षेत्र में देखिए, जिससे होकर कर्क विश्वकर्मा का तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। यह इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर हम देखें तो बताइए, कर्क रेखा मकर रेखा के किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों अफ्रीका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास अफ्रीका कर्क रेखा हो गई, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा हो गई, और मकर रेखा। तीनों ही रेखाएं अफ्रीका से होकर क्या करती हैं? गुजरती है। जैसे कि सबसे लंबी नील नदी भी कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर ही है। ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। तो अकेला इकलौता ऐसा महाद्वीप जिसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा आ गया। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है, जिसे पैनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जुड़े हुए हैं, पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह हमारे 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये हमारे पास उत्तर अमेरिका, ये क्या हमारे पास उत्तर अमेरिका, और ये हमारे दक्षिण अमेरिका, और यह पनामा जल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे उधर दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। पाक जल संधि। कौन सी दोस्तों? पाक स्टेट। पाक स्टेट भी कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। स्थल संधि स्थल का एक ऐसा संग्रह भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो पनामा पनामा स्थल संधि क्या है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। आगे हमारा दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में से पूर्व तथा पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व से विश्व की जो दक्षिण अमेरिका इससे पूर्व एवं दक्षिण दो महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर ये यहाँ पर यहाँ से फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ से फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। वो है सबसे लंबी नदी कहाँ पर? अफ्रीका में। और सबसे बड़ी नदी अमेजन
यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में इसे सबसे 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 बड़ी नदी अमेजन बहती है। ओके दोस्तों। आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ से परतों से ढका रहता है। यह किसी प्रकार स्थायी मानव निवास बहुत देशों के शोध तंत्र यहाँ पर, भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर अंटार्कटिका में। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। जो भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका, उसके क्या नाम है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बार से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हुआ है ना हमारा, एक बार इसको कम्प्लीटली यहाँ तक दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। तो विश्व के प्रमुख परिमंडल क्या है? भूमंडल। भूभाग को भूमंडल कहा जाता है। जहाँ पर गैसें होती है वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ जल होता है जलमंडल कहा जाता है। जहाँ पर तीनों से मिलकर जीव रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे हमारे पास है कि महाद्वीप, महासागर, आगे क्या है? समुद्र तल को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। आगे हमारे पास विश्व का सबसे गहरा, सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, और 8,848 मीटर है। सबसे गहरा भाग कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जिसे कहा जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी भारत के क्या है? तेंजिंग। भारत के कौन से हैं? तेंजिंग। और 1953 में गए थे। भारत की जो महिला थी वो 1984 में गई थी कचिंद्रीपाल, और विश्व की महिला 1973 में गई थी। कौन सी थी? जूनको। आगे आगे हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप क्या है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको पता गया। यूरोप और एशिया को मिलकर क्या बनता है? यूरेशिया मिलता है। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है। आर्कटिक वृत्त एशिया से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। और यूराल पर्वत है जो, वो एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर आता है। और एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर रेखा, तीनों इसके अंदर से गुजरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी इसके अंदर इसमें ही पाई जाती है। आगे है दोस्तों हमारे पास उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्या है दोस्तों? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह है दक्षिण अमेरिका के साथ एक स्थल संधि के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये है वो स्थल संधि, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर दक्षिण अमेरिका दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। वो भी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। भारत और श्रीलंका के बाद जो जल संधि है वो पाक स्ट्रीट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका पे कोई भी इंसान नहीं रहता। यह भी एक महाद्वीप है। इस पे बर्फ पड़ी रहती है और इसमें शोध यंत्र है। जहाँ भारत के शोध यंत्र कौन से? मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। आगे दोस्तों देखते हैं हम जलमंडल के बारे में। जलमंडल कौन सा है हमारा? इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग पर जल, भाग पर जल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें नदियां, झीलें। दोस्तों एक बार पूछ लिया गया था कि जलमंडल में क्या क्या शामिल है। तो जलमंडल में क्या क्या शामिल किया जाएगा दोस्तों, वो आपको ध्यान से देखना होगा। दिलीप त्यागी में पूछा गया था कि महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी ही जलमंडल में शामिल की गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। झीलें, नदियां, महासागर, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प भी जलमंडल में शामिल किए गए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग अधिक महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक है, खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों तथा हिम नदियों, भूमि जल के रूप में पाया जाता है।
तो बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में बचा, मनुष्य के इस्तेमाल के लिए कण नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये प्रशांत प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कौन सा है? प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है, यानी ऐसे है, वृत्ताकार। ठीक है। एशिया एशिया, ऑस्ट्रेलिया तो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र पानी प्रशांत महासागर को चारों ओर मध्य दिखाता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर के समान है। कौन से अक्षर के समान है? एस अक्षर के ये समान है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण किनारे पर, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित मतलब ये है, देखो ये कौन सा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। भूमध्य सबसे व्यस्त महासागर, तो यहाँ पर आसानी से पोर्ट वगैरह आ सकते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर एस शेप का, ये हमारे पास अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार माना जाता है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर में अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 6 डिग्री तक फैला है। आगे दोस्तों आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है, उत्तर ध्रुव के चारों फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। यानी आर्कटिक महासागर है जो वो प्रशांत महासागर से जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागर, तो दोस्तों क्या है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और कौन से हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत यानी पीए, प्रशांत और आर्कटिक, आर्कटिक महासागर है जो वो जुड़े हुए आपस में, किससे? बेरिंग जल संधि से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। वायुमंडल। वायुमंडल में क्या दिया गया दोस्तों? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस के एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली तरह इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान में 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह के शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सबसे पहले दोस्तों कौन सा है? क्षोभ मंडल। सबसे पहला क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर आता है समताप मंडल, तीसरे पे मध्य मंडल, मध्य नहीं बीच में, 5 में बांटा गया है ना। चौथे पे आयन मंडल और सबसे बाहर है बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 भाग में बांटे गए हैं। अब देख लेते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि 7 शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 पर दूसरी गैसें यह ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन कार्बन मात्रा में छोटी गई ऊष्मा को जैसे पृथ्वी गर्म रहते पौधे की वृद्धि के लिए भी अनावश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता आ जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता था। जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के जो घनत्व होता है उसमें क्या आती है भिन्नता? यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल घनत्व जैसे जैसे यह ऊपर की तरफ जाता है तेजी से घटता है वायुमंडल घनत्व। आप जानते हैं कि पहाड़ियों और पर्वतों की हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में गिरता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जीवमंडल। जीवमंडल स्थल
हवा के बीच के एक सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है, बैक्टीरिया वगैरह जहाँ पर रहते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, जलवायु व मिट्टी का लगती है। भूमि तापमान का लेकिन कंडक्ट की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना भूमंडलीय तापन को कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा चैप्टर थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप को अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है दोस्तों? यूराल पर्वत। कौन सी करती है? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन सी स्थल संधि है दोस्तों? पनामा। पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है? तो नाइट्रोजन का। फिर ये कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? तो ये कौन सा बना हुआ है? थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया। और दूसरे पे अफ्रीका। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। मेरियाना। ओके। महासागर का नाम एक देश से हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पड़ा हुआ है। थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप में एशिया महाद्वीप का एक साथ कहा जाता है? यूरेशिया। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये भी आपका हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप मेरा चैप्टर पूर्ण कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।